गोभी रंजितम, एकदम मखमल के गद्दे भी जो कोमलता नहीं होगी। संसार में जो सबसे कोमल होगा तो लोग कहेगा अरे मखमल, उससे भी जो कोमल स्थिति है, जगौ कलम भमादृशा मनोहरम। आज उस दिव्य रस का उद्दीपन करने के लिए, अब चूंकि रास के प्रसंग सत्संग का विषय है, ये मंचीय विषय नहीं है, और ये बड़े सार गर्भित विषयों को यहाँ रखा गया है, इसलिए रास प्रसंग को सुनने के अधिकारी सब नहीं होते थे। आजकल तो सब रास लीला बुलाकर गांव-गांव नृत्य करवा रहे हैं, राधा कृष्ण की झांकी निकाल करके लोगों ने मजाक बना दिया है। लेकिन एक समय में हंस जी महाराज बड़ी गंभीरता होती थी। प्राचीन समय में जब हम सुनते, जब हमारे दादा गुरुदेव आदि संत आते, सुदामा बाबे आदि जब जाते, जगन्नाथ दास भक्तमाली जी आदि जब रासलीला देखने जाते तो कोई बैठते नहीं थे, क्योंकि रास बिहारी सरकार लीला कर रहे हैं तब तक डंडा पकड़कर खड़े रहते थे। और वह बालक, उस समय कोई बालक नहीं रहता था, स्वयं रास बिहारी सरकार का निज दर्शन किया जाता था। वह किसी का बालक हो, कोई भी ब्राह्मण बालक हो, लेकिन जैसे ही वह मोर मुकुट धारण कर लेते थे, उसके बाद वह कोई सामान्य नहीं, अपितु वह स्वयं भगवान बन जाता। तो भगवान आज दिव्य रस का उद्दीपन करने के लिए, उस रस को वितरण करने के लिए, अब उसके अधिकारी कौन है? सब नहीं है। जब तक देह, गेह और इंद्रियों में आसक्ति है तब तक अधिकारी नहीं है। जब इन सबों से मुक्त होकर भागवत भक्त और गुरु का संग कर लोगे, पहले भागवत संग करो, फिर गुरु संग करो, तब जाकर भगवंत के दर्शन के योग्य बन पाओगे। आप समझ रहे हैं? प्रथम करी भागवत, तो आज दिव्य रस का उद्दीपन करने के लिए भगवान ने बंसी का निनाद किया है कि निशम गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्नमुर्णयो मल चितोद्यमाः सौयत्र कान्तो जवलोल कुंडला निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज गोविंद ने ऐसी बंसी बजाई, आहा, यदि हम एक मात्र सूरदास जी के पदावली में इस भाव को रख दें तो बात बन जाएगी कि गोविंद ने आज कैसी बंसी बजाई है। ओ बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, शिव समाधि भूल गए। शिव समाधि, कैलाश में बैठे बाबा भोलेनाथ की समाधि टूट गई और शिव समाधि भूल गए। ऋषि मुनि को तारी बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी। क्योंकि ब्रज स्त्रियां कृष्ण गृहीत मानसा,
ये उपासना है, ये ब्रज की उपासना है कि घर में काम तो कर रही हैं लेकिन अपने मन किस में लगा कर रखी हैं? कृष्ण। कृष्ण मन, कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन, कृष्ण गृहीत मानस। मान जी महाराज, कोई भी कार्य गोपी कर रही है लेकिन मन किस में लगा हुआ है? गोविंद में लगा हुआ है। कन्हैया कैसे होंगे? इसीलिए शिव समाधि भूल गए, शिव समाधि भूल गए। तो ये रासलीला केवल विषय नहीं है, अभी तो रासलीला ही साधन भी है और रास भी साध्य भी है। रास क्या है? साधन भी है और साध्य भी है। ये रस का एक बूंद मिल जाए, ओह भैया राम स्वरूप क्या कहा जाए, परम मंगल में। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। और जो दुनिया में सबसे अच्छी नर्तकी है उसको ताल चूक रही है। क्यों? क्योंकि वो बंसी उसे उसके ध्यान को खींच रहा है, कहाँ? अपनी ओर। रंभा समताल चूंकी, रंभा समताल चूंकी, भूली नृत्यकारी। बांसुरी बजाए, जमुना जल उल्टो बहो, महिमा आज भारी। मान जी, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। नदी कभी उल्टे धारा में बहती है? हाँ? लेकिन सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज जमुना की धारा उल्टी बह रही है। क्यों? क्योंकि कहती है मैं वृंदावन से इलाहाबाद नहीं जाऊंगी तो भैया मैं तो श्री कृष्ण की बंसी को सुनूंगी। जमुना जल उल्टो बहो, यमुना जल उल्टो बहो, शोभा भारी। बांसुरी बजाए, ग्वाल बाल मगन बाई, ब्रज की सब नारी। ग्वाल बाल मगन भय, ब्रज की सब नारी। ग्वाल बाल मगन भये, बाल बाल ये मगन भक्त और भय। भगवान का मिलन है, ये अटूट है। सुंदर श्याम मोहनी मूर्त, सुंदर श्याम मोहनी मूर्ति, नटवर बपुधारी। नटवर, संसार में दो ही नाचने वाले हैं, एक है नटराज और दूसरे हैं नटवर। नटराज से भी नटवर क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। या तो भूत भावन शंकर महादेव नाचते हैं या तो हमारे गोविंद नाचते हैं। सुंदर श्याम मोहनी मोर, नटवर बपुधारी। सुंदर श्याम मोहनी मूरत, नटवर बपुधारी। सुर को प्रभु मदन मोहन, सुर को प्रभु मदन मोहन। चरणन बलिहारी। बांसुरी बजाया। अरे
गोपियों के जीवन में और क्या है? हर घड़ी जो एकमात्र जिनकी याद के लिए तड़पती हैं। हाँ। भक्तों के आंगन में बस भाव क्या होता है? किसी भी प्रकार से वह आ जाएं। और आज जब गोविंद स्वयं ही बुला रहे हैं, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, गोपियों का जीवन धन्य है, भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। कब? जब स्वामी का आगमन हो जाए, पिए का आगमन हो जाए। प्रतीक्षा केवल उसी की रहती है। एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे इन आंगन को, भाग जगे इन आंगन को। भाग्य तो आंगन का तभी जग सकता है जब वो आएंगे। हेरी सखी मोरे पिया घर आए, जिस सावन में पिया घर नाही, जिस सावन पिया घर नाही। जिस जीवन में यदि श्री कृष्ण ही नहीं है तो फिर इस जीवन की क्या सार्थकता रह जाएगी? बाबा बताओ। यदि वो उस मूल तत्व को ही भूल जाएं तो फिर रह क्या जाएगा? जिस सावन में पिया घर नाही, जिस सावन पे पिया घर नाही। आग लगे उस सावन को, मेरी सखी पिया घर आए। तो प्रतीक्षा जीवन की है, अनंत काल की प्रतीक्षा है। ये कंटक वन के ऋषि जन हैं बाबा, ये मिथिला की मिथिलानियां हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं जो ब्रजमंडल में गोपियां होकर आई हैं। ये वेद की श्रुतियां हैं, कोई सामान्य नहीं है। इसीलिए आओगे होगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा बरसेगा सावन, जो चूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिले, बरसेगा बरसेगा सावन, जो ये आनंद की बदरिया होगी। और क्या होगा? क्योंकि प्यारे नैना तेरे कजरारे हैं, और नैनों पे हम दिलहार, अनजानी से तेरे नैनों में। कब? बेणु गीत के समय, कब? चीर हरण के समय। बार बार गोविंद ने जिस रात का संकेत किया है, नैना तेरे कजरारे हैं और नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजानी सी तेरे नैनों वादे किए बहु सारे हैं, सपनों का जहां वो है गीला खिला, बरसेगा सावन, बर
जो जो झूम के दो दिल ऐसे मिले। वह दिन आ जाती है, वह रात्रि आ जाती है। बंधुओं, कृष्णम बिंदो परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परम तास गुणाधियम कथा। भगवान गोपियां भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, या उनका उसमें ब्रह्म भाव भी था? क्या उनका जो दृष्टि है केवल प्राकृत गुणों से आसक्त था, या वह सभी रूप से उनसे प्रभावित थी? तब जाकर श्री गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी कहते, परीक्षित मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, उक्तम पुरस्ता देते चैद्य सिद्धिम यथा कथा। तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखता था, फिर भी शरीर छोड़ने पर अप्राकृतिक रूप से वह सायुज्य मुक्ति को पा गया। लेकिन ऋषिकेश नृणाम ही श्रेय सार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृपः। भैया, यहां केवल और केवल जीव जब पूर्ण प्रेम से उनसे जुड़ता है तो केवल वहां कल्याण का संपादन होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से यदि ईश्वर से आपका संबंध हो जाए, किसी भी प्रकार से, कामम क्रोधम भनम भयम स्नेह मैक्यम सौहृद्य मे बचो नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। तो किसी भी प्रकार से और जिस प्रकार से जो जुड़ेगा वह पाएगा। क्योंकि भगवान सृष्टा भी हैं, भगवान पालन भी है और भगवान संहारक भी हैं। जिनके नेत्र की भौं के विलास से, जिनके भौं विलास से त्रिगुणमयी या सृष्टि हिल जाती है, वह ईश्वर क्या नहीं कर सकता है? करतुम अकर्तुम अन्यथा न करतुम, वह सभी कुछ करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए ताम दृष्टवांति कमायात भगवान ब्रजोसिति। आज भगवान देखते हैं जो जगत के परम कल्याण के लिए जब गोपियों का आगमन होता है, उनके उस स्वरूप को देखकर परम आनंद से भर जाते और स्वयं भगवान आज स्वागत कर रहे हैं। एकदम सितु शरद ऋतु काल की चर्चा हो रही है और हमारे श्री महंत पूज्यपाद श्री हेमकांत महाराज जी का शुभ आगमन हो गया कथा के बीच। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? शरद की रात्रि की चर्चा हो और हेम आ जाए तो बात और परम मंगल हो जाती है, जहां स्वयं भगवान आज परम स्वागत कर रहे हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच स्वागतम ओ महाभागा प्रियं किं करवाणि वः
अरे आओ आओ सखियों, आओ, स्वागत है आप सबों का। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कब्बारी वा। आइए आइए, आप सबों का स्वागत है। कैसे आना हुआ? ब्रजश्यानामयम् काचित्। इतनी इस घोर रात्रि में, वह भी घर से इतनी दूर क्यों आ गई तुम सभी, हमें बताओ। अब गोपियां जब सुनती हैं, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि रजन्य ये सा घोर रूपा घोर सात्व निसेविता प्रतियात व्रजं नेह अस्तेयं स्त्रिवी सुमध्यमा। ये सुंदर सुंदर गोपियां सजी धजी, कोई आधी सजी हुई हैं, कोई पूर्ण सजी हुई हैं, लेकिन चली आई हैं। भगवान स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं और कहते कि मुझे लगता है कि जब पूर्णिमा की पूर्ण चंद्रमा उदित होती है और उसके चंद्रिका के प्रभाव से रात्रि काल में जब कुमुद के पुष्प खिलते हैं, उस खिलते हुए कुमुद के पुष्प को निहारने आई हो। दृष्टवम वनम कुसुमितम राकेश रंजितम। हमें तो लगता है कि शायद तुम यह रात्रि में इस शोभा को निहारने आई हो। हमें लगता है कि रात्रि काल में अशोक के वृक्ष की शोभा कैसी होगी, मालती कैसी होगी। आहा, तुम इस शोभा को निहारने आई हो। मुझे बताओ बताओ। यमुना नील नीलई जतरु। कालिंदी के किनारे खरे सुंदर से वृक्षों की शोभा जो अद्भुत है, और रात्रि कालीन जब शांति होगी उसमें कलकल निनाद करती हुई उस कालिंदी की शोर कैसी है। शायद उस संगीत को सुनने तुम यहां आ गई। जबकि गोपियां आई हैं निशम्य गीतम तद नंग वर्धन। ये तो वंशी सुनकर आई हैं। जिस बंसी ने आज ललिते विशाखे चित्रे नाम लेकर पुकारा। गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी नामों को गुप्त कर रख रहे हैं, लेकिन आज विशिष्ट गोपिया के रूप में, गोपी के रूप में स्वामिनी श्री राधा को स्मरण करना। और समस्त गोपियां आज यहां आई हैं। क्या सुंदर भैया शोभा है। इसलिए सूरदास जी महाराज पदावली में कहते हैं, शोभा आज भारी वृंदावन बंसी बाजी। शोभा आज भारी वृंदावन बंसी बजी। वृंदावन बंसी बजी। शोभा आज भारी बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी। और जब दिव्य अद्भुत बंसी का निनाद होता है और वह रस उत्सव प्रारंभ होता है, तो किसी वस्तु की पूर्णता तब होगी महाराज श्री जब उसका अभाव हो। यदि जीवन में भूख न होना तो वस्तु में स्वाद नहीं है। किसी को मनी मालिक मिल जाए, लेकिन जब तक वो थोड़ा गुम न हो जाए तब तक उसकी महिमा से वह उतना प्रभावित नहीं रहता, सचेत नहीं रहता है। फिर अचेत अवस्था रहती है। ही तो कन्हैया ही तो हैं, अपने प्यारे हैं, अपने प्रियता में। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसी बात है, रुको रुको रुको, मैं अनमोल हूं तुम्हारे लिए, ये जानना आवश्यक है। और जानने के लिए विरह का, प्रेम की पुष्टता तब होगी जब विरह होगा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान।
जब तक हृदय में आह नहीं होगी, यदि आदि कवि वाल्मीकि के हृदय में वह आह नहीं आती तो इतना बड़ा वाल्मीकि रामायण काव्य नहीं लिखा जाता। मानसात् प्रतिष्ठामि तमग्म शाश्वती समा यत कौंच मिथुना देख। मानसात् प्रतिष्ठामि तम शाश्वती समा यत कौंच मिथुना देख। कौंच के मैथुन की अवस्था में देखकर महाराज श्री बहेलिये ने अतृप्त अवस्था में उसे मार दिया, बाण मार दिया। कौंच मारा है, वह पूर्णता को नहीं पाई है कौंची, और उसके विह्वल को देख करके इनके हृदय में काव्य जागृत हो गया। तो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में, इसलिए मिलन के तुरंत बाद वियोग है, और वह वियोग ही वास्तविक संजोगों को, वियोग में ही वास्तविक संजोग है। जब मन लग जाए तब जाके बात बनती है। और इसीलिए रास रचते हुए गोविंद रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलिन श्यामा रास रचो। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे वृंदावन, मन मरोवन गयो सकीरी पावन वृंदावन। पावन वृंदावन तो पावन है ही, एक दिव्य वृंदावन है जिसमें नित्य गोविंद रास रचते हैं। एक भौम वृंदावन है, उसका स्वरूप कुछ और है महाराज श्री। इसलिए रास का प्रसंग हमारी वैष्णवी परंपरा और भागवती परंपरा में इससे बढ़कर रसकाचार्यों के लिए और कुछ नहीं। वल्लभाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो या श्रीमन महाप्रभु हो, बात यहाँ जाकर समाप्त हो जाती है, वाणी यहाँ जाकर चुप हो जाती है। और अपितु ये प्रसंग प्राचीन समय में कथा में होती ही नहीं थी, केवल सत्संग हुआ करता था। ये गोष्ठी का विषय है, ये केवल गरबा करने का विषय नहीं है कि हाथ में ले लो, व्यास जी गाना शुरू किए और आप गरबा करो। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी कि रास बिहारी सरकार यदि आसन पर विराजमान हो गए तो संत महात्मा अपने आसन को छोड़कर उठ खड़े होते थे। जब तक उनकी लीला चलती थी बैठकर लीला दर्शन नहीं करते थे। अब अलग कल्चर हो गया, वीआईपी कल्चर हो गया, अब सोफा आ गया। यदि पूंछ नहीं होगी तो भैया यहाँ भी लंका लग जाएगी, इसलिए यहाँ पूंछ चाहिए, पूंछ चाहिए। खैर मैं तो ये कह रहा थी कि प्रेम की पुष्टता तब होगी महाराज श्री जब हृदय में वियोग होगा। और आज गोपियों के हृदय में गोविंद ने वही बात कराया। और यह गोपियां अब गोपियां नहीं रही, यह गोपिकाएं उपगीयमान उदगायन बनिता सात युथ, यूथ की यूथ यह गोपिकाएं श्री कृष्ण विरह में जो अभी अभी आनंद ले रही थी। रस उत्सव प्रारंभ ही हुआ था कि ठाकुर जी अंतर है, ध्यान हो, अभी अतृप्त अवस्था है, इसलिए बिहवला है। और जब बिहवल गोपी है अंतर्हिते भगवती सहसैव प्रजांगना, तो ये प्रजांगनाएं इधर उधर दौड़ रही हैं। ओ मालती, ओ कुमुद, ए अशोक, ए अपराजिता, क्या तूने मेरे स्वामी देखे हैं, तैने मेरे कन्हैया देखे हैं? भाव कितने ब्रज के साहित्य में पद पदावलियां हैं कि तुमने मेरे गोविंद देखे। पहले रासलीला में गाया जाता था, बताओ वृंदावन वासियों हमारे श्याम देखे, बताओ ब्रजवासियों हमारे। जब श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव एकदम भावावेश में आ जाते तो नवदीप में डोलते हुए श्रीमन महाप्रभु सभी से पूछते, ओ बताओ नदिया वासियों यहाँ मेरे श्याम देखे, यहाँ मेरे श्याम देखे हैं, यहाँ घन श्याम देखे हैं। हो यहाँ मेरे श्याम देखे,
यहाँ घनश्याम देखे। तो ये एक भाव है जहां ये ब्रज की गोपिकाएं सबसे पूछ रही हैं। इन सबों को लगा कि विशिष्टा गोपी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं शायद स्वामिनी के संग किसी कुंज में होंगे, लेकिन आज वहां भी आए हैं। यहां कथाकारों से भूल हो जाती है। लोग कह देता है कि गोपियों को अभिमान हो गया। नहीं, ये तो अपराध है। अरे गोपियों के मन में कभी अभिमान नहीं हो सकता। हाँ, गोपियों के मन में मान है कि गोविंद मेरे हैं और मैं गोविंद का। गोपियों के मन में मान है। प्रिया जी क्या करती है? मान करती हैं। मान करती हैं तो कहां चल, यहां राधा रानी पे क्या करती हैं? सरोवर बन जाता, मान सरोवर। मान करती हैं तो बरसाना में मानगढ़ बन जाता। भगवान स्वयं मोर बनकर नृत्य करते हुए प्रिया जी को रिझाने जाते हैं। तो प्रिया केवल मान करती हैं, प्रिया को कभी अभिमान हो ही नहीं सकता है। लोग अतिशयोक्ति और बाक धारा में बोलते हुए अरे गोपियों को अभिमान हो गया, अरे तुम्हारे जीवन में अहंकार होगा तो भगवान ऐसे ही चले जाते हैं। भगवान कहीं नहीं जाते हैं। भगवान के जो जब ब्रज की गोपिकाएं हैं और ये जो ब्रज की उपासना है, इसमें श्री कृष्ण जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ विरह में ही प्रेम है, विलगता में ही समीपता है, इसलिए यह रास है। आहा, घूमती हुई यह सभी आपस में धीरे 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 बाबा कृष्ण भाविता हो गई हैं। अब खुद में कहां रही? अब ये गोपी गोपी नहीं रही हैं। विराग्नि में जलती हुई यह गोपिकाएं। अभिनव कवि विद्यापति जब गाते तो कहते चानन भेल विषम सरड़े भूषण भेलवा। मिथिलांचल के बड़े कवि हो गए मैथिली के। श्रीमन महाप्रभु सुनते, जैसे बंगाल में चंडीदास हो गए, अपने ब्रज में सूरदास जी हो गए, जैसे जयदेव कवि हो गए, ऐसे ही विद्यापति हो गए हैं। कि गोपिकाओं का विरह इस अवस्था का है कि बाहर का भूषण उस ताप से जल रहा। अब समझ लो, शरीर का ताप इतना है कि इसके वस्त्र जल रहे हैं। रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दस्यास्ते कृपनाय में सखे दर्शाय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमन, हे प्रेष्ठ, हे मेरे प्राणनाथ जीवन धन, कहां चले गए? तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं जी सकती हूं। आपको मालूम है, सबसे पूछती पूछती यह गोपिकाएं आज जमुना पुलिन पर आ गई। पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भाव। लेकिन कालिंदी के समीप पहुंचकर इन गोपियों के हृदय में फिर से कृष्ण भाव से इतनी भावित हो गई, श्यामल रंग देखकर आज उस जमुना को कहती, ए जमुने तू तो हमारी सौतीन है रे। मैं भला कन्हैया को कहां ढूंढ रहा था, तू तो अपनी आंचल में गोविंद को छुपा कर रखी है, इसलिए तू काली हो गई। और मैं तुम्हें अपनी सौगंध दे रही थी कि कालिंदी तू बता दे, लेकिन तू नहीं बताएगी। संवेता जुगो कृष्णम तदागमन कांक्षिता। यह गोपिकाएं यमुना की पुलिन पर रमन रेती में लेटती हुई लोटपोट होकर रुदन करने लगी, तू ही छुपा ली है मेरे स्वामी को। इसलिए अब यह गोपिकाएं नहीं है, अपितु कृष्ण भाविता होकर कृष्ण अभिनय करना प्रारंभ करते हैं। और उसी कृष्ण अभिनय में गोपिकाएं गोपी गीत गायन करती है महाराष्ट्र। और गोपी गीत किस छंद में गाया गया है? कनक मंजरी छंद में गाया गया है। कनक मंजरी किसे कहते हैं? धतूरा होता है ना बाबा, उसके बीज को कहते हैं कनक मंजरी।
कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, ये खाए बोड़ा इजमी वो पाए बोड़ा। एक मिल जाता है ना तो आदमी पागल हो जाता है, एक खा ले तो सुधी नहीं रहती है। इसलिए ये जो छंद है गोपी गीत का, ये कनक मंजरी छंद है। जैसे धतूड़े के बीज का सेवन हो जाने के बाद सुधी नहीं रहती है, ऐसी ही गोपिकाएं अब सुधी में नहीं है, पर आज गायन करती हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा दयति दृश्यता दीक्षुता जला त्रिशवते वयो रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो अखिल देना अंतरात्मदृ विघ्न सार्थितो विश्वगोप्तये सकौदेयवा विरचिता भयं विष्णुदूयते चरणमीयुषा संश्रिते भया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देना श्रीकरग्रहम् ब्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनाश्मयम् ध्वंसना
रुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचूडानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीणकुचेषुना वृन्देशयम् माधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनोगया पुष्करेक्षणा दीकरीदिमा वीरमूयते अधरसि धोणा आपयस्वना तव कथामृतं तत्जीवनं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम् प्राशितं प्रिया प्रेमवेक्षणं विहारणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मना शोभयन्ति चलति प्रजा चारयन् पशुं नरेण सुन्दरं नाथदेपरं शीलधीणाङ्कुरे सीदधीना कलिकामना कान्तगच्छति दीनापरेक्षये नीलकोटलै बाणरुहा बेभ्रदावृतं
स्वरित वेणुना सोष्ठचुम्बितो इतररागवी स्मारणं नृणाम् वितरवीरना स्ते धरामृतम् अटसि अभवा नन्निकाननम् त्रुटेर्युगायते त्वामपश्यताम् नीलकोन्दल श्रीमुख च ते जड उदेशता पक्ष्मवेदृशा पतिसुतान्वय भातृबान्धवा नदी विलगया ते च्युता गता कतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्य जैनिषि रहसि संविदो रेक्षयोदयम् प्रहसिताननो प्रेमवीक्षणो बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मोहरते श्रिया मोयते मना प्रजोवनोकषा व्यतिरङ्गते द्विजीनहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् यजमनाभज त्वत्स्पृहामना स्वजनहि द्रुजा यन्निषोदनो यत्ते सुजा चरणाम्बुरोहम् आस्तनेषु भीतासनै प्रिय दधिमहि कर्कसेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषा। आज गोपिकाएं कहती हैं जयति ते अधिकम जन्मना व्रत, जय ते अधिकम जन्मना। इस वृंदावन की महिमा प्यारे इसलिए नहीं बरी ते अधिकम जन्मना, क्योंकि वृंदावन पहले भी मधुबन था। यहाँ सौभरी आए, जमुना के जल को रोका और तपस्या किया। बाद में मत्स्य मीन दर्शन से उनका साधन भंग हुआ। भैया उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव आए, नारद से दीक्षा लिए और इसी मधुबन में नारायण का दर्शन किया। वृंदावन में संत महात्मा जब नंद बाबा और वसुदेव जी आए उस समय भी महात्मा यहाँ रहते।
अगासुर लीला प्रसंग में बाबा यही तो बात है। छोटे बालक गुफा में इसीलिए नहीं गए, वो गुफा में इसीलिए गए कि उन्हें लगा कौ न कौ संत महात्मा के दर्शन है जाएंगे। भला उसे कहां पता था कि ये मुख खोल करके अजगर बैठा हुआ है। तो वृंदावन लोग आते हैं महात्मा का दर्शन करने के लिए, भला उसे कहां मालूम है कि यहाँ अजगर भी बैठे हैं, भला उसे ये मालूम नहीं है। लेकिन वृंदावन में उस समय भी संत महात्मा थे, आज भी संत महात्मा हैं। गोपियां कहती हैं जयते अधिकम, क्योंकि ये ब्रज का भाव है। और जब गोपियां कह रही हैं तो नंद महाराज और जसोदा मैया के मान से कह रही हैं कि लाला तैं जसोदा के घर जन्म लियो, तैं नंद के घर जन्म लियो, यही लिए कन्हैया ते अधिकम। नहीं तो जन्म तो तुम खूब लेते हो, अनंतानंत जन्म लेते रहते हो, कहां जन्म नहीं लिए। ये जयदेव कवि दशावतार की महिमा गाते, भागवत 24 कहता, कोई 64 कहता, कोई अनंतानंत अवतार कहता। भगवान तो वस्त्र रूप में भी प्रकट होते, हर रूप में अवतरित होते, लेकिन ते अधिकम कभी नहीं हुए। पहली बार तुम्हें ऐसी मैया मिली है और तुम्हें पहली बार नंद जैसे बाप मिले हैं, इसलिए तुम्हारे जैसा पुत्र जन्म लिया। वृंदावन में उड़िया बाबा का भाव था। लोग कहता है नहीं कि पाप बढ़ेंगे तो भगवान आएंगे। उड़िया बाबा कहते पाप के होने से भगवान का कोई वास्ता नहीं है। सच्चा एक बाप होगा तो निश्चित एक दिन भगवान होंगे। दशरथ के जैसा बाप होगा तो राम जैसा छोड़ा क्यों नहीं होगा। वसुदेव जैसा यदि बाप होगा तो वासुदेव उसी के घर आएंगे। और नंद महाराज जैसा यदि महाराज होंगे, महामना होंगे, तो उसके घर ही नंद नंदन आए। इसलिए जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, ते अधिकम, यहां जन्म लेकर आपकी महिमा और अत्यधिक बढ़ गई। श्रयति इंदिरा सस्व अत्र ही, इसलिए अत्र ही कह रही हैं कि लक्ष्मी यहीं विद्यमान है, क्योंकि जो चरण लक्ष्मी सेविता था, जो सदा लक्ष्मी की गोद में रहता था, वह सुकोमल चरण आज तीर्णों के ऊपर चल रहा है। तो मानो वह लक्ष्मी का गोद ही, यहाँ कई वन है महाराज, श्री महावन है, बेलवन है, भांडर वन है, वृंदावन है। तो यहाँ बेलवन में लक्ष्मी विद्यमान है। गोपी तो कहती है यहाँ के कण कण में इंदिरा निवास करती हैं, क्योंकि इंदिरा श्री कृष्ण चरण सेविता हैं। लेकिन प्यारे द्रयति दृश्यता, तुम्हारी मृदुलता ऐसी है हे वैकुंठनाथ, तुम वैकुंठ को छोड़कर यहाँ लीला विहार करने आए हो, उस रस को पाने के लिए आए हो। और उस रस को पाने नहीं अपितु तुम पिलाने आए हो। और इतना ही नहीं, पिलाने नहीं अपितु उस रस को पीने तुम तो बाद में रसिक बनकर आओगे, क्योंकि उस रस को पीने वाली ये ब्रज खोरी है। ये ब्रज की जो खोरी है, ब्रज की जो छोड़ियां हैं, वह उस रस को पीती हैं। वह तो परमाचार्य रसकाचार्य जब बाद में हुए हैं, तो भगवान स्वयं भी उस गोपियों के रूप में होकर, गोपी भाव भाविता होकर उस कृष्ण रस का पान किया। यदि कृष्ण रस का पान करने की इच्छा स्वयं श्री कृष्ण में हुई है, तब नवदीप में जाकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और उस कृष्ण रस का पान करते हैं। सभी रसकाचार्य यहाँ आते हैं, तब जाकर गोपी भाव भाविता होकर ही कृष्ण रस का पान किया जा सकता है। नहीं तो वैसे कृष्ण को आप जान ही नहीं सकते। यदि ब्रज की गोपियों की कृपा नहीं पाओगे, और जब तक ब्रज की गोपी नहीं कृपा करेगी तब तक स्वामिनी की कृपा नहीं होगी, और जब तक स्वामिनी की कृपा नहीं होगी तब तक ठाकुर जी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं। ये तो भगवान, अरे ये मास है दामोदर मास, कार्तिक मास को यहाँ ब्रज में दामोदर मास कहते हैं। यहाँ स्वयं श्री राधिका ने श्री कृष्ण को उदर बांध दिया, इसलिए राधा दामोदर भी हैं और भगवान यशोदा दामोदर भी हैं, जो बंध जाते हैं केवल और केवल प्रेम की डोर में बन जाते। आज गोपिकाएं कहती हैं, और महाराज श्री आज का जो संबोधन है इस गोपी का, वो कहती हैं शरद उदास साधु जात। आज
से पहले मैं ये सुनती थी कि तुम साधुओं की जात और तुम्हारी जात एक ही है। तुम्हारी बिरादरी और साधुओं, साधु जात सब। आज साधु की जात को तुमने सत्य कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि अच्युत गोत्राणाम भगवान भी हैं और संतों का गोत्र क्या होता है? अच्युत होता है, जो कभी च्युत न हो। आज ये गोपी कहती हैं तुमने एकदम वाकई उस साधु जात सत कर दिया कि जैसे अपने मैया, अपनी पत्नी, अपने भैया को छोड़ देगा और दूसरे लोग उसको बड़े प्यारे लगने लगते हैं। दूसरों से तो मोह करता है लेकिन अपने निज जनों से दूर हो जाता है। तो आज मुझे लग रहा है कि तुम्हारा साधु जात सत होना सही है। और प्यारे इतना ही था तो मैं क्या कहूं। सरसिजोदरा श्री मुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। कल तक माखन मिश्री बांट बेचने जाती थी तो रास्ते में आते थे कि मुझे शुल्क दो, दधी का शुल्क दो, कभी दुग्ध का शुल्क दो। मैं तो सब दिन दी हूं तुम्हें शुल्क। यदि आज भी यदि कोई आपका शुल्क हो, गोपियां पूछ रही हैं, ऐसा कोई कीमत तुमने अपना यदि किया है निश्चित तो हमें बताओ, आज भी हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। और मैं तो आपकी दासी हूं। मैं आपकी दासी आज से नहीं अपितु मैं आपकी दासी सदा से हूं और सदा मैं आपकी दासी रहूंगी। इसलिए प्यारे मुझे छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। बरध निगनतो ने हकीम बदा, मुझे तो नयन भर देख लो उसी में मैं मर जाऊं। तुम क्यों डर रहे थे कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना? तुम्हें यही डर था ना। विष जला पयाद व्याल रक्षसाद। ओ कन्हैया, आज मुझे पता चला कि तुमने कालिया नाग को इस जमुना से क्यों बाहर निकाल कर भगाया। क्योंकि तुम्हें लगा था कि गोपी जब विरह में होगी तो झट जाएगी और अंजुल भर जल भरेगी और पान कर लेगी और मर जाएगी। इसीलिए तुम हम सबों को और विरह में देखने के लिए उस कालिया नाग को पहले भेज दिए। व्याल रक्षसा, नहीं तो उस सर्प से बचाने की क्या जरूरत थी? उस इंद्र के मूसलाधार वृष्टि में ही मुझे मर जाने देते। एक तरफ बनते हो बचाने वाले और दूसरे तरफ बनते हो छोड़ने वाले। एक तरफ कहते हो कि तुम सबसे बड़ी हो, सबसे प्यारी हो, और एक तरफ छोड़ देते हो। एक बार ही मुख मोड़ लेते हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान। ए नंद नंदन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम केवल अब यशोदा नंदन हो? अब तुम केवल एक के नहीं हो, अब तुम हम सबों के हो। जितने शरीरधारी हैं और जितने शरीरधारियों का हृदय हैं, उन सभी हृदयों में निवास अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। और सबके हृदय की साक्षी तुम हो। विखन शासितो विश्व गुप्त। हे प्यारे, हे अंतर्यामी, जहां ब्रह्मा आकर तुम्हारी प्रार्थना करता है, जहां इंद्र आकर तुम्हारी प्रार्थना करता है, जहां तुम्हारी प्रार्थना गर्भ से प्रारंभ होती है, क्योंकि ये गोपिकाएं कंटक वन वाली ऋषि हैं, मिथिला की मिथिलानी हैं, वेद की श्रुतियां हैं, तो ब्रह्म के रहस्य को जानने वाले। और जब रहस्य को जानने वाला कोई होता है तो वही उद्घाटित करता है। गोपियां कहती हैं मेरे नजर से नहीं बच सकते हो कन्हैया, तुम सबसे बच सकते हो, मुझसे नहीं बच सकते। यहाँ जब से तुम आए हो अपने प्रेमियों के समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आए हो। अब धीरे 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 कृष्ण विरह में निमग्न होती है गोपिकाएं। प्यारे, अब देखिए ना, एक गोपी पूतना बन रही है और दूसरा एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का जन्म गाया जा रहा है, सोहर गाया जा रहा है, मंगल बधाई गाए जा रहे हैं। भगवान नित्य विवाह उत्सव, जैसे राधा वल्लभी परंपरा में भगवान का नित्य ब्याहुला है, और श्री वल्लभाचार्य नित्य भगवान का जन्मोत्सव है। कुछ भी होगा तो क्या होगा? वैसे तो हर आश्रम में जब प्रातः स्तुति होती है तो भगवान का जन्म स्तुति ही गाया जाता है, किशोरी जी की जन्म स्तुति ही गाई जाती है।
यस्यागदा विवसनांचल खेलनोत्साह धन्यादि धन्य पवने। तो स्तुति तो यहाँ गाई जाती है, यह गोपिकाएं अब अभिनय कर रही हैं, लीला मंचन कर रही हैं। हमारे श्री गुरुदेव कहते कि इस संसार में यदि पहली बार कहीं कृष्ण लीला हुआ, रास लीला हुआ, तो उसके अभिनेता और अभिनेत्री कोई और नहीं अपितु ब्रज की गोपी थी। एक गोपी कृष्ण बनी है, एक यशोदा, एक नंद। आप पालना में कृष्ण जोड़ रहे हैं, एक पूतना बनकर लेकर कृष्ण को उड़ी जा रही है, दूसरा कृष्ण बन के बद्ध कर रही है और उस पूतना के स्तन से दुग्ध पान कर रही है। भैया 10 गोपी 10 फन बनाए लेटी हुई हैं और उस फनों के ऊपर एक गोपी कृष्ण बन के नृत्य कर रही है। फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेसुना क्रंदे। सारी लीलाएं संपादित हो रही हैं और गोपियां कह रही हैं प्यारे, चूंकि आपकी कथा में वह महिमा है। चूंकि अब महाराज श्री के हनुमंत लाल जी की आरती का समय भी अत्यधिक हो रहा है, अब ये प्रसंग तो बड़ा भावपूर्ण है महाराज श्री। तो आज कह रही हैं कि अमंगल तो यहाँ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मंगल भवन हो। हनुमान जी का कोई भक्त हो उसका कभी अमंगल होगा? गोपियां कह रही हैं जो तुम्हारी भक्ति करने वाला है उसका कभी अमंगल होगा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरितम कलमसापहम। मैंने तुम्हारी कथामृत का पान किया हूं, इसीलिए ये क्या है, कथामृत है। इसलिए महात्मा जनों के जीवन का आधार है कथा मात्रैक ही जीवनम। आज गोपियां जब यहां स्तुति करती है महाराज सिद्धि, जहां वेदांत दर्शन कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। दूसरा सूत्र तो यही है। आज ब्रह्म की चर्चा करती हुए गोपी तुरंत जन्माद्यस्य यतः से प्रारंभ होती है, तत्व रहस्य को उद्घाटित कर देती है, श्री कृष्ण नाम की महिमा को गाती हैं, धाम नाम की महिमा को गाती हुई कहती हैं कि तुम्हारी भक्ति करने वाला का कभी अमंगल नहीं हो सकता। श्रवण मंगलम, जहां सुनना ही मंगलमय है, केवल सुन लिया जाए, ऐसा नहीं हुई कि कोई कहानी बंद कर ले, तब नहीं बात बनेगी। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रासितम प्रिय प्रेम वीक्षणम। आहा, उसका कभी जीवन में अमंगल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान निगम कल्पतरोड़ गलितम फलम सुकुमार अमृतम। आचार्य पाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपना लगाया है, मुख लगाया है, और ये मुख कहीं और से नहीं, श्री राधा अधरा रसामृत का पान किए हुए हैं। कौन? संसार में कोई दूसरा नहीं पान कर पाया। जिसने श्री कृष्ण अधरामृत का पान किया हुआ है स्वामिनी श्री राधा, और श्री राधा के अधरामृत से जब श्री कृष्ण नाम निश्चरित होता है हमारा श्री, उस रस बिंदु को जो पान किया उसका नाम है श्री सुखदेव। ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उस परंपरा से हैं जहां आचार्य पाद श्री सुखदेव गोस्वामी। यदि श्री सुखदेव गोस्वामी नहीं होते तो ये भागवत की रसधारा कहां से आती। और ये तो कल्प वृक्ष है, काम सर्व काम हुआ। वृंदावन में जो जिस इच्छा से आएगा सब पाता है। यहाँ संसार की कामना से आए तो संसार मिल जाएगा, बेटा बहू की कामना से आए तो वो मिल जाएगा। महाराज श्री जिसकी जैसी अभिलाषा है, निश्चित है कि भागवत को साधन के रूप में वह अपनाता है, और साधन को केवल आजीविका के रूप में अपनाता है तो उसे संसार मिलेगा, महल मिलेगा, टारी मिलेगी, बड़ा सा आश्रम मिलेगा, खूब शिष्य परिकर मिलेंगे। लेकिन भागवत ही साधन और साध्य भी हो जाए, भागवत ही केवल और केवल जीवन धन हो जाए, तो उसके लिए फिर एकाकी जीवन ही परम मंगलमय कार्य है। वह फिर विवादों में नहीं, अपितु संवादों में भी नहीं पढ़ना चाहता। वह तो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के स्मरण में ही निमग्न रहना चाहता है। कहाँ फुर्सत है? श्री सुखदेव गोस्वामी को फुर्सत है? वो तो देखे कि भैया चलो परीक्षित जैसा महाराज है, अब कोई साधन नहीं है तो एक साधन का आधार दे दूं, इसलिए एक बार जाकर कथा सुना दिए, दूसरा बार मन से ही नहीं लगा। फिर निमग्न रहे, अपने चिंतन में डूबे रहे। इसलिए प्यारे आपकी यह कथा सूरत वर्धनम शोकनाशनम
जब संसार के समस्त शोकों का नाश करने वाली आपकी ये कथा है, तो अब बताइए हम कौन से शोक में शोकाकुल रहे हैं? ये रुकने वाला नहीं है। स्वरत वेणुना सुष्टु चुंबितम। गोपियों को ये रहस्य मालूम है कि अघासुर के मुख में सारे गोप बालक मर गए थे, सारे बछड़े की मौत हो गई थी, और वह बंसी निनाद जो अमृतमयी बिंदु तुमने चखाया था, मुझे मालूम है उस अधरामृत का जो पान कर लेगा या जो भगवान के चरणामृत का पान कर लेगा, उसका कभी अमंगल हो सकता है क्या? अकाल मृत्यु हरणम। भगवान लोग चरणामृत लेता तो कहता अकाल मृत्यु हरण। नित्य यदि सेवन करे तो कैसे अमंगल हो सकता है? इसीलिए ए प्यारे आ जाओ आ जाओ। अब मेरा हृदय, महाराज श्री डर रहा है, मेरा हृदय कंपित हो रहा है, मैं भयभीत हो रही हूं। इसलिए भयभीत नहीं हो रही हूं कि प्यारे मेरे कारण आप खुद को कष्ट दे रहे हैं। देखिए, तत्सुख सुखित्वम प्रेम लक्षण, प्रेम की उच्च अवस्था क्या है? अभी भी ध्यान है कि श्री कृष्ण आप मेरे कारण तो दुखी नहीं है, मेरे कारण आप खुद को कष्ट दे रहे हो। अरे प्यारे, नजर भर देख लो या अपने छाती से चिपका कर मुझे मार दो, लेकिन वह चरण जो इतना कोमल है, इतना कोमल है कि मेरे स्तन के घात से वह घायल हो जाता है। मैं अपने स्तनों पे कुमकुम आदि के लेप, केसर के लेप, कर्पूर के लेप लगा कर रखती हूं कि प्यारे आपके पांव को चूहे नहीं। और आज उसी चरण में सिल, तृण, कीट आदि चुभ रहे होंगे। इसलिए प्यारे मेरा हृदय अब भय से भयाक्रांत हो रहा है, मैं भयभीत हूं, मैं डर रही हूं। मेरे अपराध, मेरे यदि कोई भूल है तो मुझे क्षमा करो। और इस विरह में प्रेम पुष्ट हो गया, और महाराज श्री जब प्रेम पुष्ट होता है गोविंद का साक्षात्कार हो जाता है। विरह में ही मिलन है। और फिर श्री हित हरिवंश महाप्रभु उस दिव्य रास का दर्शन करते हैं, और ये काम विजय लीला है। महाराज श्री कल इससे आगे की चर्चा करेंगे। हित हरिवंश महाप्रभु के एक पदावली का गान सुनते हुए और महाराज श्री के शुभ अमृतमयी वचनों को हम सभी श्रवण करेंगे, फिर आरती और आज की कथा को विश्राम करेंगे। आज गोपाल रास आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्पतरु तीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत तीर कल्प तरु तीर सजनी। आज गोपाल सरद विमल नभ चंद्र विराजत। सरद विमल विमल चंद्र विराजत रोचत त्रिविध शरीर सजनी। आज गोपाल चंपक बकुल मालती मुकुलित चांपक बकुल मालती मुकुलित मदत मुदित। आज जो सारे मद को मदने वाले हैं,
जो आनंद को भी आनंद प्रदान कर दे, जो प्रमोद काननेश्वरी श्री राधा राधा, आनंद को भी जो आनंद प्रदान कर दे। महाराज, दुखिया को सुख दिया जा सकता है, आनंद को क्या दिया जा सकता है? लोग कहता आनंद का कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहे जो आनंद को भी आनंद प्रदान कर दे, उनका नाम अहलाद है, जो नंद के छोड़ा है। मदत मुदित पीक रिसाजनी, आज गोपाल रास रस खेल नवीन पतरो। तीन पुलिन का मतलब है किनारा। अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं यही वह किनारा है जहाँ रास हुआ था। सजनी देखी सुगंध राग रंगनी को, दिव्य सुगंध राग नवनी को, राग रंगनी को, राग रंगनी को ब्रज युवतिन की। भैया ब्रज युवतिन की वीर रिसाजनी, आज गोपाल रास रस खेल पुलिन कल्प तरु तीर रे सजनी, आज गोपाल। और आचार्य पाद कह रहे हैं कि आज गोविंद के हाथ में बंसी नहीं है तो निशान। निशान एक वाद्य यंत्र होता है, श्रृंगी के जैसा होता है हमारा श्री। हाँ, आज गोविंद निशान बजा रहे हैं, मतलब निशाना लगा रहे हैं चुन चुन कर। माधवा माधवा मोदित निशान बजावत, माधवा मोदित निशान बजावत। और ऐसा निशान है इस ब्रज में रहने वाले संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सबका हृदय खींच रहा है। ब्रज छारयो मुनि धीर रिसाजनी, आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन तरु तीर रे सजनी, आज गोपाल। हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हित हरिवंश मदन मन श्यामा, हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन मन धीर रिसाजनी, आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु धीर रे सजनी, आज गोपाल
भूलिना कल्पतरु धीर आज गोपाल आज गोपाल आज गोपाल आज गोपाल। बोल श्री रास बिहारी भगवान की जय हो। भैया जाना तो था आज रुक्मिणी विवाह तक, लेकिन रह गए वृंदावन ही। और शरद ऋतु के इस पावन बेला में जब रस बरस रहे हैं तो इसी में रहेंगे। और फिर कल एकादशी भी है, देवोत्थान, और कल कथा विश्राम भी हो जाएगा। महाराज श्री ये कथा केशवदास जी ने श्री हनुमंत लाल के, हाँ, केवल सुनाना है, यही उनका ध्येय। और बार बार कहते कहते में पकड़ कर ले ही आए। हाँ, और आप आए और परम मंगल हो गया। अब महाराज श्री आप ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंचस्थ विराजमान भागवत पीठ को सुशोभित करने वाले हमारे परम श्रद्धेय श्री महंत दामोदर दास जी, केशवदास जी महाराज के इस आश्रम के प्रांगण में आप सभी बैठी हुई भक्ति माताओं, संत महंत महात्मागण सभी को खूब सारा नमन बंदन। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है पर्सनली हमारे लिए। आज हम पहली बार महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का ऐसा सुंदर रसास्वादन कराना दुर्लभ। हम समझ रहे हैं कि वृंदावन में विद्वानों की भूमि है, लेकिन जो एक वैष्णव के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए, आपने इस श्रवण को जरूर महसूस किया होगा कि आज वह कान धन्य हो गए कि इस प्रकार से एक वैष्णव के श्रीमुख से हम लोगों को मतलब इस गोपी गीत से ही हम इतने प्रभावित हुए हैं महाराज जी, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार, और सबसे बड़ी बात कि आपके मुख में स्वयं सरस्वती का निवास है। इतना सुंदर छंदों का भी आप छंद, लय, इन सब शास्त्रीय संगीत का भी विशेष, बड़ी ही विशेषता है आपके। हम जरूर कहेंगे कि जब भी समय मिले हम प्रयास करेंगे कि आपकी एक पूरी कथा का श्रवण किया जाए, पूरी भागवत श्रवण करने का सौभाग्य मिले, यही श्री राधा सर्वेश्वर भगवान से प्रार्थना करूंगा। और आपकी वाणी निरंतर समस्त भक्तों को कल्याण करने वाली हो। इतना अमृत पान करा दिया कि उससे मन अभी तक अघाया नहीं, तो कुछ शेष और चर्चा करने का मन ही नहीं होता। ऐसा दिव्य भाव, वृंदावन के ऐसे रहस्यों का उद्घाटन आपने, जो उस भाव में प्रवेश किया हो वही इन शब्दों को बोल सकता है। यह पुस्तकीय ज्ञान का विषय नहीं है। अभी जिन चर्चाओं को आपने किया, यह जैसे कहा गया अनुभव गम्य भजहि जय संता, तो जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक इन विषयों को आप बोल नहीं पाएंगे। जिन विषयों को आपने स्पर्श किया है और जिस भाव से स्पर्श किया, वह वास्तव में समस्त कल्याण को देने वाली और वंदनीय है। आरती का समय पहले भी जैसे ज्यादा समय ले लिया गया है, तो बहुत लंबी वार्ता न करके हमने कहा कि अमृत का इतना पान हो चुका, उसी भाव में अब तक हम लोग गोते लगा रहे हैं, तो कुछ और चर्चा, किसी और विषय पे जाने का मन नहीं करता है। तो उसी भाव को लेते हुए हम लोग आरती की तरफ बढ़े। आपकी आरती का समय भी हो गया है, हनुमान जी की भी आरती करनी है, तो बड़ी कृपा है आपकी।
आज इन्होंने फोन किया कि उनकी कृपा से हो रहा है, हम समझ नहीं पाए कि आप ही की कथा हो रही है। तो हमारे पास बहुत लोग बैठे थे, उनको हम पहले ही विदा कर दिए होते कि भाई हमको तो कथा श्रवण करने जाना है। हमको लगा कि कोई और व्यक्ति हैं जो आपके द्वारा कथा कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े भागी हैं कि आपके श्री मुख से आज ऐसे दिव्य कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य वृंदावन धाम के कण कण की महिमा, शेष सारद नारद इत्यादि क्या गाएंगे। आपने उसको स्पर्श करने का प्रयास किया। मैं आपके इस वाणी को नमन बंदन करते हुए यहाँ के यही प्रार्थना है भगवान श्री राधा सर्वेश्वर से कि आपकी वाणी से जिन जिन श्रोताओं ने जो जो भाव श्रवण किए उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो, और हम सब पे विशेष स्नेह भाजन के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय जय श्री राधे श्याम। हरे ओम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हरे ओम। चंद्रमा मनसो जाक्ष्यो हो शोजवजाय श्रोत्रादवाश प्राणिशमुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो, बस सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम 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 जय जय राम।